हेलो एवरीवन, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 4-5 टाइप देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर का। और यही टाइप बार बार रिपीट होता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, डेली हर एक शिफ्ट में यहाँ से एक टाइप कोई ना कोई पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देख लेना, ये 5-6 टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। देखिए, पहला टाइप का जो सवाल होता है वो कहता है कि यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर उसमें 33% का लॉस हो जाएगा तो इसका मतलब उसमें हमको प्राप्त कितना होगा, 67%, है ना जी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हानि होगा तो माइनस कर देना है और लाभ ले रहे होंगे तो प्लस कर देना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 402 रुपया में बेचा है, कब बेचा है, 33% की हानि पे। इसका मतलब ये किसका वैल्यू होगा, 67% का, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको 37% लाभ पर अर्जित करने वाला जो मूल्य होगा वो आपको निकालना, यानी कि 137% का आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ क्रय मूल्य पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, तो यहां से हम लोग 100% निकाल देते हैं, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है, 100%। लेकिन उसमें 37% का लाभ भी चाहिए, तो 137 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब यहां से काट दीजिए, सर से काटे, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। अब गुना करिए, 6 गुना 137, गुना करने के बाद देखिए 6 7 42 का 2, बाकी 4। अब देखिए लास्ट में 2 आया ना ऑप्शन में, देखिए एक ही जगह 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में ये चीज आपको अपनाना है, ऑप्शन पे भी नजर रहना चाहिए और कैलकुलेशन पे भी, तभी आपका समय बच पाएगा, ठीक है। आइए अब देखिए दूसरा टाइप का जो सवाल बनता है, काफी ज्यादा रिपीट होता है ये सवाल। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% की हानि पर बेचा और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनाना, ठीक है। 19,500 रुपए में 2 वस्तु खरीदा है, तो हम मान लेते हैं कि एक का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 19,500 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 19,500 माइनस एक्स। अब ये भी मान लेते हैं कि एक्स को जो है वो 20% की हानि पे बेचा है, 20% के हानि पे, और इसको 15% के लाभ पे बेचा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स का जो है 20% हानि हुआ है ना, तो इसका मतलब 80% मिला होगा, तो एक्स का 80% निकालिए, विक्रय मूल्य हो गया। अब ये किसके बराबर है, तो ये दूसरा जो क्रय मूल्य, दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना, क्योंकि उसमें 15% का लाभ हुआ है ना, तो इसका 115% हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100 यहाँ से कट जाएगा। 5 से काट दीजिए इसको 16 बार में, 5 से इसको काटे कितने बार में कट जाएगा, 3 बार, 23 बार में, 5 तिया 15, 5 दूना 10 11, ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16x बराबर 23 से गुना करिए 19,500 गुना 23 माइनस 23x। इसको गुना नहीं करना है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए कैसे हम बचाते हैं। सबसे पहले x को इधर ला दीजिए, x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 6 29 10, ये 39x हो जाएगा, बराबर कितना है 19,500 और गुना का 23। अब यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो इधर 19,500 गुना 23 बटा ये 39 आ जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से काट दीजिए, या 13 से भी कट जाएगा आपका, 13 से काट दीजिए। 13 से काटिएगा तो इसको काटिए एक बार में, 13 का 13, 13 5 65 00, ठीक है। ये कट गया पूरा पूरा, 13 से 3 बार में, फिर से इसको काटिए 3 बार में, 3 5 15, ये हो गया 500, यानी कि 500 गुना 23, 500 गुना 23 कितना हो जाएगा, 5 तिया 23 गुना 5 करिएगा तो 115 और 00, 11,500। किसका वैल्यू आया, एक्स का। एक्स का वैल्यू आया 11,500। लेकिन आपसे पूछा क्या, पूछा था आपसे कि लाभ पर बेची गई वस्तु, लाभ पर 15% वाला था ना जी, 15%, यानी कि 19,500 माइनस एक्स। तो आपको करना है 19,500 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया, 11,500। अब आप दिमाग लगा सकते हैं ऐसे भी, 11,500 है, इसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे 19,000 में तो 8,000 के आसपास आए। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी कट जाएगा, बचेगा 8,000 और 9,000, तो 11 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो ऐसे भी अगर आप एग्जैक्ट अगर आप माइनस नहीं करना चाहते तो ऑप्शन नंबर सी आप ऐसे भी मार सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बड़े ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका में हम लोग कैसे करेंगे, छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 20% की हानि पे बेचा, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आपको लिखना है सीपी, यहाँ पे लिखना है एसपी, यानी 5 का सामान कितने में बेच रहा है, 4 में। 5 का सामान कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, क्योंकि हानि हो रहा है ना, यहाँ पे हानि हो रहा है। और 15% का हुआ है लाभ, यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20। कितना हो जाएगा, 3/20, क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है ना। अभी लाभ हुआ है तो 20 का वस्तु कितने में बेच रहा है, 20 का वस्तु 23 में, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर हानि होता तो माइनस कर देते। अब यहाँ पे देखिए, आपसे कह रहा था कि विक्रय मूल्य समान है, तो ये दोनों तो विक्रय मूल्य है ना, दोनों को बराबर आपको करना है। यानी यहाँ पे 23 से गुना कर दीजिए, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23 गुना 5 करिएगा तो 115, और ये आ जाएगा आपका 92। 4 से गुना करिएगा तो 80, ये भी आ जाएगा 92। अब देखिए आपका एसपी दोनों बराबर हो गया, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या कह रहा था, अब आपसे कह रहा था कि लाभ
प्रतिशत पर बेचा गया। लाभ वाला का कौन सा रेशियो है, यही है ना, ये वाला लाभ वाले का रेशियो है 80 और 92, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है 80। अब ऑप्शन में देख सकते हैं 80 से जिसमें भाग लगेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ तो 80-80 दिख रहा था तभी ना, अगर नहीं दिखेगा तो कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों तो सीपी है ना, दोनों क्रय मूल्य ही है, तो क्रय मूल्य का यहाँ टोटल वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी कि 115 यूनिट और प्लस 80 यूनिट, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19,500। ये कितना हो जाएगा 195 का वैल्यू आ गया 19,500। यहाँ से एक का वैल्यू पता चल जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए 100 हो जाएगा। अब आपको किसका चाहिए 80 का चाहिए, तो 80 गुना 100 करिए, 80 गुना 100 करने के बाद कितना आ जाएगा 8,000। अगर आपसे कहता है कि हानि पे बेचा गया वस्तु, तो हानि पे बेचा गया वस्तु पूछता तो 115 यूनिट का वैल्यू निकाल देते। जैसे CCGL 2023 का ये सवाल है, कह रहा है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सवाल में ये टाइप जो है ना, जैसे सवाल में कह रहा है वैसे ही आपको लिख देना है। कैसे कह रहा है 28 संतरों का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 28 का क्रय मूल्य मतलब CP किसके बराबर है, तो 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। लिख दिए, अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना, लिख दिए ना। चलिए CP और SP को एक साइड ला लीजिए, CP को यहीं रहने दीजिए और SP को इधर ला लीजिए, आ जाएगा बटे में। और यहाँ पे पहले 24 था, ये 28 आ जाएगा इधर बटे में। अब काट दीजिए इसको, 4 से काटिए 6 बार में, 4 से काटिए 7 बार में, ये कितना हो गया 6 बटे का 7, 6 बटे का 7, यानी CP देखिए 6 है और SP कितना है 7। क्रय मूल्य 6 रुपया, विक्रय मूल्य 7 रुपया, लाभ हुआ है ना जी, कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का। देखिए लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है 1 रुपये का लाभ हुआ है 6 पे, ठीक है ना। क्रय मूल्य 6 था ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP गुना 100% होता है ना। तो देखिए प्रॉफिट 1 का था 6 रुपया पे, गुना का यहाँ 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/6, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 छके 96 और 4/6, 2 से काटिए 2 बार में 3 बार में, यानी 16.2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला टाइप का जो सवाल पूछा जाता है, ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है अभी ग्रुप डी के एग्जाम में। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या कहता है सवाल, कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पे यानी कि जितना में वो खरीदा उतना में बेचने का भी दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 920 ग्राम वजन वाले बाट का उपयोग करता है। बाट मतलब जो बटखरा होता है, उसका नापने वाला जो औजार होता है, वो 1 केजी कहता तो है लेकिन उसके जगह पे 920 ग्राम ही देता है। अब उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, 1000 के जगह कह तो रहा है, ग्राहक को कह रहा है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं आपको, लेकिन वो दे कितना रहा है 920 ग्राम ही। पैसा तो 1000 ग्राम का ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है 920 ग्राम, यानी 80 ग्राम का पैसा मार रहा है ना वो फायदा, 80 ग्राम का फायदा वो ले रहा है। और कितने वस्तु बेचने पर, बेच तो इतना ही रहा है ना जी, 920 ग्राम ही बेच रहा है ना, यानी कि उसका जो स्टोर है वहां से 920 ग्राम वस्तु ही निकला है ना, तो 920 ग्राम वस्तु पे ही वो 80 रुपये का लाभ ले रहा है। 80 ग्राम वस्तु का जो कीमत होगा उतना लाभ ले रहा है, और इसको आप बदल दीजिए परसेंट में, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 800/92। इसको कटा भी सकते हैं आप, कटाइएगा तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से काटिए इसको 23 बार में, 4 से काटिए इसको 200 बार में, यानी 200 में भाग दे दीजिए 23 से, 23 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में लगेगा 8 बार में लगाइए। 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 × 24 का 4, 2 8 दूना 16, 2 18, यानी 184। बचेगा कितना 16, बच जाएगा आपका 16, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 23 से काटे कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कटेगा, 20 28 88 नहीं 7 बार में काट दीजिए, यहाँ 7 बार में 7 या 21 का 1, 2 7 दूना 14, 2 16, यानी 8.7 के आसपास। 8.7 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, बड़े ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना और दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।